जब भी कहे ये दिल पहल कर ले, कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। इस कंपनी के टॉप बॉसेस ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, पर एक पार्किंग अरेंज नहीं करके दे रहे हैं। I mean, उन्होंने सुना नहीं है हमारा देश क्या मानता है, अतिथि देवो भव। हमारे देश में ये भी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओह, ऐसा तो नहीं कि सडनली आपके नाक के नीचे से आपकी जॉब किसी ने छीन ली हो और आपको पता भी नहीं चला। इट इज जेट एज, हाँ, ऐसा हो सकता है, सो जस्ट बी केयरफुल। Do you think this is funny? डिपेंड्स, आपको किस टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है। अगर तुम्हारी जोक बुक बंद हो गई हो तो तुम जा सकती हो यहाँ से। यहाँ तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप बहुत अनइन्फॉर्म्ड हैं और बहुत वियर्ड है यार। आप एक न्यूज चैनल में काम करते हो और आपको कोई खबर ही नहीं है। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो अब। नो, नॉट रियली। मुझे मेरी लिमिट्स कोई नहीं बताता है, मैं अपनी लिमिट्स खुद डिफाइन करती हूँ। आप सबकी सैलरी ऑन एयर न्यूज से आती है, बिहाइंड द सीन्स ड्रामा से नहीं। गेट बैक टू वर्क। एंड यू आउट ऑफ माई ऑफिस नाउ। मैम, सर ने आपको बुलाया है अपने कैबिन में। सी, आई टोल्ड यू, आप बहुत अनइन्फॉर्म्ड हैं। मुझे आपके बॉस ने बुलाया, सो नाउ मे आई? कुड यू शो मी द वे? या श्योर, प्लीज कम। मैम, बैठिए, सर अभी आते होंगे। जी। ओके। चाय पिए? एक मिनट, ठीक है? क्या है? लाइट है। What? बोरिंग। टॉय कार। एंटीक्स का पूरा कलेक्शन है। ना पूर्वी ना, आ गया ना वो हिटलर के इनिशियल्स वाला। रिलैक्स। साइकिल, क्या बात है?
आज यूनिवर्स बड़ी साइकिल्स दिखा रहा है, पर ये उतनी कूल नहीं है। सब एंटी के एंटी भरा हुआ है यहाँ पे। ये चलती कैसे है? ओह, आप ही तो हो वो EVF डूड। आई मीन वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली डूड, वो साइकिल वाले। एक सेकंड, मतलब आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ के बॉस हो तो आप साइकिल क्यों चलाते हो? आप तो आराम से एक लग्जरी कार अफोर्ड कर सकते हो ना यार, तो फिर साइकिल वाइकिल क्यों? डूड दैट इज सुपर कूल। और आपकी साइकिल एकदम औसम है। कितने गियर्स है? वेल 5 गियर और 3 स्पीड। औसम यार। पता है मुझे भी ना एकदम ऐसी साइकिल चाहिए थी, पर मॉम है ना कभी अलाउ ही नहीं करेंगी। रियली? बाइक के लिए अलाउ किया और साइकिल के लिए नहीं करेंगी? वो स्टोरी ना थोड़ी क्या है ना, वो बाइक मेरी नहीं है, वो बाइक मेरी फ्रेंड की भी नहीं है। मुझे कोलाबा कॉजवे में ना एक फॉरेनर मिला था, तो वो उसकी है, मैंने हमने एक्सचेंज कर। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब? एनीवे, आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्यों? या राइट। बाय द वे, हाय। श्रेष्ठ शेल्वी। पूर्वी उमा। नाइस टू मीट यू। आप किसी को ढूंढ रहे हो? जी, वो लड़की आपके साथ थी उस दिन। निधि। या वो यहाँ पे नहीं आई। वो सब लोग एक टाइप के नहीं होते ना, वो थोड़ी सी शाय इंट्रोवर्ट टाइप की है, तो उसने सोचा वो घर पे ठीक है, सेफ। राइट। प्लीज हैव अ सीट। ओह या। बी कंफर्टेबल। So tell me, what would you like to have? Some tea, coffee? कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे ऑफिस की कॉफी मशीन्स की ना कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो टेस्ट इतना गंदा आता है और स्मेल उससे भी ज्यादा गंदी, एंड जैसे कि वो हेल्दी भी नहीं होता है, सो आई ऑलवेज गिव इट अ पास। Okay. How about a cold coffee? And don't worry, मैं बाहर से मंगवा दूंगा। वर्क्स। Great. वैसे पर्सनली आई लव मशीन कॉफी। सो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगा कि तुम अब तक समझ गई होगी। अगर मैं समझ गई होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती, सो इफ यू मे प्लीज। पहले ये बताइए, वो गणपतराव के केस का क्या हुआ? आई मीन, एनी फर्दर प्रोग्रेस? कोई मीटिंग, कोई डिस्कशन? उससे आपको कोई मतलब? न्यूज कैसी भी हो, उसे हमसे और हमें उससे मतलब होता ही है। और बाय द वे, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। कोई मीटिंग नहीं हुई है, और होगी भी क्यों? राइट? क्योंकि वो गणपतराव है और तुम। और मैं पूर्वी हूं, और मुझे किसी गणपतराव भोसले का कोई डर नहीं। नाइस एटीट्यूड। पर एक प्रॉब्लम है, वेस्ट करती हो। एक्सक्यूज मी? एग्रेशन अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड आप उसे सही से इस्तेमाल करें और वो आपके काम आए, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। अब देखिए ना, आममरा की जिंदगी में कितने इंसिडेंट होते हैं, लेकिन हर किस्सा सुर्खी नहीं बनता। आई डोंट नो वेदर यू नो इट, बट अपने टाइम की ये सब पॉपुलर न्यूज रही है। तंदूर में वो लड़की को जिंदा जला देना, उस लड़की को बार में सबके सामने गोली मार देना, और उस लड़की को रेप करके रास्ते पे फेंक देना, ये सब भी न्यूज रही है। बट माई पॉइंट इज फॉर हाउ लॉन्ग? और ऐसा नहीं कि उस समय आप जैसे एटीट्यूड वाले लोग नहीं थे। काफी कोशिश की उन्होंने, काफी मेहनत की, कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, कैंडल मार्च, SMS वॉर्स वगैरह वगैरह, लेकिन इनमें हुआ क्या? धीरे धीरे वो सब शांत हो गए।
Look, I'm not blaming anyone for it, but मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं कि आगे पॉसिबिलिटीज क्या है, और वो भी ऐसे केसेस में। और जबकि तुम्हारा केस ही क्या है, लड़के ने लड़की को छेड़ा, लड़की ने थप्पड़ मार दिया, बस That's it. That's it. ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। Exactly. देखिए मुस्कुर, जो गलती उस लड़के ने की उसकी सजा तो आपने उसे दे दी थप्पड़ मार के। तो आप किस बात की लड़ाई लड़ रही हैं? आप क्या इंटरेस्ट है आपका? Oh wait, let me guess. फेमस होना चाहती हैं आप? ओवरनाइट 10-minute फेम, 15-minute फेम, हर न्यूज़पेपर में आपकी फोटो होगी, हर चैनल पे आपका इंटरव्यू होगा, हर सोशल मीडिया पे आप ही आप होंगी। You want to be famous? But let me tell you something, Miss Purvi. इस मुद्दे के पीछे जो आपका एजेंडा है ना, उसे जल्दी पूरा कर लीजिए, बिकॉज ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। क्या है ना कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, ज्यादा देर तक याद नहीं रखते वो, स्पेशली जब कोई वॉनबी ऐसा कुछ। Excuse me. मैं कोई वॉनबी नहीं हूं यहाँ पे, ओके? फिर तो आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है लड़ाई लड़ने का। क्यों लड़ना चाहती हैं आप गणपत राव से? वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, और वो पावरफुल बनाया किसने? आप ही ने, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वैभव भोसले की जो न्यूज थी आप ही के चैनल ने कवर की थी, राइट? राइट। लेकिन क्यों, क्या ये जानती हैं आप? It was news. And news means business. तो आप एक लड़की के लाइफ पे अपनी रोटियां सेक रहे। Great. मैं क्या, कोई भी बिजनेसमैन यही करता। या मैं भूल गई थी कि मैं नहीं भूलता। देखिए, मैं अपना काम इमोशन से करता हूं, लेकिन अपने काम में इमोशंस को मिक्स नहीं करता। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर निधि की जगह आपकी कोई बहन होती आप उसको भी यही बोलते ना? गणपत राव भोसले है, उससे कोई पंगा मत लो, घर पे बैठ जाओ चुपचाप, राइट? तुम्हें लगता है ऐसी बातें करके अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा या मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद 15-20 साल पहले तुमने ये कोशिश की होती तो सक्सेसफुल जरूर थी। बाय द वे, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी उम्र की है। इस उम्र में अक्सर हर चीज पर क्रांति लाने का मन करता है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये समझ में आ जाता है कि किस मुद्दे में क्रांति है और किस मुद्दे में शांति। वेल, तुम्हारी फ्रेंड तो समझदार निकली जो घर पे शांत बैठी है। Why you so aggressive? For that 15-second fame. एक सजेशन है मेरे पास आपके लिए, भूल जाइए ये सब, सुलह कर लीजिए गणपत राव से, ताकि जिंदगी भर तक आपको मुंह छुपा के भागना ना पड़े, खुद से और उससे। मिस पूर्वी, आई एम श्योर कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आई होगी, बट आई होप कि समझ जरूर आई होगी। You know what? आर्य को ना लोगों की पहचान नहीं है। He is a very bad judge of people. Excuse me? वो हमेशा मुझसे कहता रहता था कि मेरा जो बॉस है भगवान है, ही इज नियर परफेक्ट। मेरा बॉस ये है, मेरा बॉस वो है, वो सब कुछ कर सकता है। पर मुझे वो बॉस दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, ही इज जस्ट रूड, एरोगेंट एंड इमोशनलेस। मैंने अभी बताया कि मैं काम में इमोशंस को मिक्स नहीं करता।
मिस पूरी, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इसलिए हो सकता है मैं अब जो कहूँ तुम्हें अच्छा ना लगे, बट मान लो कि कल तुम्हारी दोस्त को कुछ हो जाता है, किडनैप हो जाती है, मर्डर हो जाता है, या फिर कुछ और, क्या करेंगी उस समय आप अपनी इमोशंस का? ओह माय गॉड, तो मतलब सिर्फ आर्य ही नहीं, मेरी मॉम भी गलत थी। बहुत गुस्सा आ रहा है यार अभी उन पे। आज तक कितने अच्छे संस्कार दिए ना उन्होंने मुझे, वरना तो मैं। मेरे इतने समझाने के बावजूद? जी नहीं, मैं आपको इतना जोर से थप्पड़ मारती ना कि आपको जिंदगी भर याद रहता। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी सलाह देने की? थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स, गुड बाय। इस लड़की की इतनी हिम्मत, हाउ डेयर शी। और श्रेष्ठ, तुमने इतनी बड़ी बात सुन कैसे ली? जाने कैसे दिया उसको यहां से ऐसे? निधि, निधि, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मैं होती ना तो धक्के मार के ऑफिस बॉय से निकलवाती उसको। बताया क्यों नहीं मुझे? इसीलिए नहीं बताया। What? कुछ तो स्पार्क है उस लड़की में, जो पिछले कई सालों से मैंने किसी में नहीं देखा। एंड यू नो समथिंग, पिछले 20 सालों में मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की। Exactly what I'm saying भाई। इतनी सीनियर पोजीशन पे हो तुम, ऐसे कैसे बात करके चली गई वो तुमसे? She's something, कुछ तो है। सोचो अगर ये एटीट्यूड हमारी कंपनी के हर एम्प्लॉय में आ जाए तो हमारी कंपनी का क्या होगा? ये एटीट्यूड सुन रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूं? आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ वॉल। निधि, 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 तुम बाथरूम में हो? निधि, निधि, यार जब काम हो तो ये लड़का कभी फोन नहीं उठाएगा। और मम्मा को क्या हो गया है? मम्मा ने तो अबैंडन ही कर दिया मुझे। उमा, रिलैक्स। इतने सालों में तू अंबिका को माफ नहीं कर पाई ना सही, लेकिन उसे सजा देना भी तो ठीक नहीं होगा ना। मम्मा, कंग्रेचुलेशंस। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे मैं इतने सालों से जबरदस्ती आपके गले पड़ी हुई थी ना, लगता है आपने पीछे छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है ना? मैं पीछा छुड़वा भी लूं तो तू पीछा छोड़ेगी थोड़े। मदर इंडिया एकदम सही पकड़ा है। तो अब मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा महान काम किया है जो आप मुझे बार बार कॉल नहीं कर रहे हो, मुझे इरिटेट नहीं कर रहे हो? हाँ, थोड़ा बिजी थी इसीलिए बच गई तू। मैं पंचगनी में नहीं हूँ और आप बिजी हो, तो कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्टर चल रहा है आपकी लाइफ में? हाँ, बस यूं ही लाइफ के कुछ पेंडिंग फैसले हैं
उनके बारे में सोच रही हूँ। जिंदगी के फैसले कुछ पेंडिंग थे। अच्छा है, पर आपके मुंह से ना थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है। कहाँ पे हो आप? तेरे आसपास ही तो हूँ। मेरे पास मतलब? मम्मा, ये सेंटी वाला क्विज ना हम लोग प्लीज बाद में खेलेंगे। इस वक्त वैसे मेरे दिमाग का ऑमलेट बना हुआ है, प्लीज। एक मिनट, ऑमलेट क्यों बन रहा है? एक्चुअली मैं अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। ऑमलेट नहीं, भुर्जी बन गई है। यार लाइफ में इतनी वियर्ड थिंग्स हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब ऑफिस में कुछ हो रहा है, मैं घर पे आई हूँ तो निधि नहीं मिल रही है। मैं जितना पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ ना, उतनी उलझती जा रही है। तो मत सॉल्व करना। वैसे भी स्ट्रेस में कोई काम नहीं होता, और तूने लाइफ में आज तक कभी स्ट्रेस लिया है जो तुझसे होगा? तू रहने दे। एक्चुअली स्ट्रेस और मेरा कभी कोई रिलेशन रहा ही नहीं है ना, पर अभी सडनली ना आसपास सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है यार। सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तू जैसी है वैसी रह। सबसे अच्छी, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे समझदार, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे फोकस्ड। कोई तुझे नहीं डरा सकता, हाँ? ना कोई तुझे हरा सकता है, समझी? आप बेस्ट हो, आपको पता है। यू जस्ट नो द राइट थिंग टू से। थैंक यू। आई लव यू। बाय। लव यू। बाय। निधि हमारी दोस्त है और वो नहीं मिल रही है, उसे ढूंढना तो पड़ेगा ना। वो सडनली कहीं गुम हो गई है, और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? गणपतराव भोसले को। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। हाय, मैं पूर्वी बोल रही हूँ, निधि की फ्रेंड। निधि आपके घर पे आई है? नहीं, वो ऐसे। हाय सृष्टि, पूर्वी, निधि आई है तुम्हारे यहाँ पे? ओके, थैंक यू। निधि मिली? हर जगह ढूंढा उसे, कहीं नहीं है। फोन ट्राई किया? नहीं, उसके फ्रेंड्स को भी कॉल कर लिया, किसी को कुछ नहीं बताया यार। क्या करें अब? बैठो। अब सबको तो कॉल कर लिया यार। एक काम करें, चल निधि को ढूंढते हैं। आजा। प्लीज मुझे बताइए, मेरी बेटी कहाँ है? कौन है? कहाँ है? बताइए। जिस लड़की को अभी अभी आपके पति धमका रहे थे, वही लड़की आपकी बेटी है, पूर्वी।